कितने कंट्रीज़ हैं उनको इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। और भारत का एक सैटेलाइट जो है ब्लैक होल को जाके उसने कवर करना है और उस पर रिसर्च करनी है। अच्छा। ये दूसरा बड़ा मुल्क जो है बन चुका है दुनिया में, पूरी दुनिया में। अच्छा। इसको बीबीसी कवर कर रहा है और अमेरिकन टीवी चैनल्स और पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कवर कर रहे हैं, हम नहीं सिर्फ कवर कर रहे। नहीं क्या सिर्फ आपको नहीं लगता कि हमें भी यार ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि हमारी यूथ में पॉजिटिविटी पैदा हो कि यार अगर आप ये चीज़ें कर, अगर वो साथ वाले हमसाये मुल्क करें तो हम भी करें, ताकि हम नेगेटिव चीज़ों से निकल कर पॉजिटिव चीज़ों में आए थोड़ा। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उनसे कहा कि मैं आपको गुजरात का सीएम बनाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं सीएम नहीं बनना चाहता। बार बार उनकी कोशिशों के बावजूद फिर जब तब जाके वो माने थे, जब सीएम गुजरात बने थे, तो उस वक्त ये दंगे हुए थे, आपको पता है, मुसलमानों और इसको भड़काया गया। ये चंद वो ताकतें थी जो वो नहीं चाहती थी कि मोदी जी जो ऊपर आए। लेकिन गुजरात को जिस तरह उन्होंने चेंज किया था, गुजरात में आप टाटा कंपनी को वो लेके आए और दूसरी कंपनीज़ को जो वहाँ पे गुजरात के अंदर जो है उन्होंने उसको इतनी तरक्की दी, रेलवे लाइन को बिछाई। अब अयोध्या आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने अयोध्या को जो उठाया है उसमें इतनी वो लाइनें बिछाई हैं, ट्रेन का वो सिस्टम लेके आए। आप मोदी जी को देखें कि 3 दफ़ा जो है वो अब इस मुल्क के जो है पीएम बने हैं। इसके साथ साथ वो आपको शुरू में अगर देखा जाए ना, पीएम मोदी का क्या आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में आइडिया है? क्योंकि आप कहा जाता है कि आप उनको बड़े पसंद करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी जो है उसको फॉलो करते हैं, एक तरह से फ़ैन हुए, तो फैंस को तो उनकी जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल, मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने उनको उस वक्त से जानता हूँ। मैं जब मैं आपको ये बता दूं कि कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो है ये उनके फ़ैन है। मैं उनका उस वक्त फ़ैन था जब वो गुजरात में सीएम बने थे। अच्छा। क्योंकि गुजरात में जब सीएम बने थे, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हमने तो ये कहा था कि गुजरात के अंदर जितने भी दंगे फसाद हुए उसके अंदर वो नरेंद्र मोदी साहब मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के, तो वो बार बार यही कह रहे थे पीएम मोदी को कि आप जाएं। आपको एक दफ़ा उनकी एक मुलाकात हुई थी एक जगह पर, जब मैं इस चीज़ को मैं सुन रहा था, मैं उस वक्त इनके टच में था कि ये मुल्क जो है ये एक सिमत में जा रहा है, एक कोशिश कर रहा है कि अगर हम शायद उस टाइम ये पॉलिसियाँ अपनाते तो आज हमारा मुल्क भी इस सिमत में होता या इस तरह बेहतर हो रहा होता। भाई पॉलिसियाँ ये हैं, आपको मैं एक भारत की पॉलिसी बताऊं कि भारत उस वक्त जागा था जब यहाँ पर मुसलमान जो है 1857 की आपको जंग आज़ादी जो है याद होगी कि उस वक्त ये मुल्क ये भारतीय जो हिंदू जो थे उन्होंने इसकी तरफ स्ट्रगल की थी कि हाँ, जैसे संदर्भ फैन आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हमारे साथ बलोच भाई मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे कि अभी इंडिया ने दूसरी बड़ी कंट्री बन गया है जिसने ब्लैक होल को स्टडी करेगा, सैटेलाइट लॉन्च किया, पहले नासा ने लॉन्च किया था, अभी इंडिया ने लॉन्च किया। तो इस हमारे से बलोच भाई से हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। और सुनाए, बड़ी मसरूफियात चल रही हैं, आपको 1-2 दफ़ा कॉल की, शायद इस्लामाबाद गए हुए थे आप। जी, मैं इस्लामाबाद गया था आज। कल आपको पता है कि वहाँ पे बलूचिस्तान का जो इशू चल रहा है। अच्छा। और बलूचों को जो जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है वो भी अच्छा। मतलब कि सोशल मीडिया पे हर जगह पर मैं ये बोल चुका हूँ कि वो ये क्या कर रहे हैं। हमें हमेशा ये कहा जाता है कि आप अपने मुल्क को देखें, क्योंकि हमेशा हमने फ़लस्तीन, कश्मीर की सबकी बात की है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में जो अगर गिलगित की बात की जाए या बलूचिस्तान की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, हमारे अपने रूरल एरिया ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ पे हमें डेवलपमेंट करने की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल, वो भी लोग कहते हैं कि आप हमारी बात तो करो, तो पहले आप अपने मुल्क की तो बात कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, उन इशू को उठा सकते हैं। जैसे आजकल जो बलूचिस्तान का इशू चल रहा है और हमारे कितने बलोच जो हैं वहाँ पर जिस तरह से उनको एक मतलब कि इग्नोर किया जा रहा है, इसके साथ साथ सिंध को भी इग्नोर किया जा रहा है, इसके साथ बलूचिस्तान हो गया और हमारा बलूचिस्तान और पंजाब की जो एक पट्टी आती है जिसमें सराकी सारे रहते हैं, वो उसको भी जो है बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाए। अब सैटेलाइट पे थोड़ी सी बात करें, क्योंकि टॉपिक हमारा ये था कि अभी इंडिया दूसरी बड़ी इकोनॉमी और वो दूसरी बड़ी ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने वाली कंट्री बन गया है कि जो नासा के बाद ब्लैक होल्स को स्टडी करेंगे। बिल्कुल, एक्सपोस्पार्ट सैट उनका एक सैटेलाइट सुना है? जी बिल्कुल सुना है। वो आजकल बीबीसी भी उसको कवर कर रहा है, इसके बाद अमेरिकन टीवी चैनल, पूरी दुनिया जो है उसको कवर कर रही है कि एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जा रहा था कि चाइना जो है ये दूसरे नंबर पर इकॉनमी आएगी। आप देखें कि पूरी दुनिया में उसने पीछे छोड़ दिया, पूरी दुनिया के ममालिक में
कितने कंट्रीज़ हैं उनको इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। और भारत का एक सैटेलाइट जो है एक ब्लैक होल को जाके उसने कवर करना है और उस पर रिसर्च करनी है। ये दूसरा बड़ा मुल्क जो है बन चुका है दुनिया में, पूरी दुनिया में। इसको BBC कवर कर रहा है और अमेरिकन TV चैनल्स और पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कवर कर रहे हैं, हम नहीं सिर्फ कवर कर रहे। नहीं क्या सिर्फ आपको नहीं लगता कि हमें भी यार ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि हमारी यूथ में पॉजिटिविटी पैदा हो कि यार अगर आप ये चीज़ें कर, अगर वो साथ वाले हमसाये मुल्क करें तो हम भी करें, ताकि हम नेगेटिव चीज़ों से निकल कर पॉजिटिव चीज़ों में आए थोड़ा सा। बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ों में आना चाहिए और इनको दिखाना चाहिए कि एक हमारे साथ आज़ाद हुआ देश जो है कितनी तरक्की कर चुका है। और वो अब ऐसा सैटेलाइट भेज दिया जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक नासा ने भेजा हुआ था और पूरी दुनिया जो है वो नासा पे वो डिपेंड कर रही थी कि वो उसको उस पे जाकर सर्च करे। और ये इंडिया वाहिद मुल्क है जो एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में ये दूसरे नंबर पर चला है। और इसका काम जो है ब्लैक होल पे जाके रिसर्च करनी, वो भी सर्च करेंगे और बताएंगे दुनिया को कि ये किस तरह ब्लैक होल जो है इस पे रिसर्च करके और पूरे माहौल को जो है इसको वो करना चाहिए। आप देखें कि ये जो सैटेलाइट इन्होंने भेजा है और जो नासा ने भेजा था उसमें 188 बिलियन जो थे तकरीबन अमेरिकन डॉलर पे जो उस पर खर्चा आया था, उसमें ये तकरीबन 2000 तकरीबन 2500 करोड़ के करीब जो है उस पर वो सारा वो है। और इंडिया का आप देखें उन्होंने कम से कम बजट रखा है तकरीबन 30 बिलियन में, और वो करेंगे 250 करोड़ में जो है ये सारा सैटेलाइट जो सिस्टम। हम ब्लैक होल्स को या चांद पे या अपनी सैटेलाइट किस तरह भेजेंगे? अभी तो हमारे तो इलेक्शन ही नहीं फाइनल हो पा रहे कि हमारे किस इलेक्शन होंगे भी नहीं। लोग इस कशमकश में है कि शायद हमारे ये इलेक्शन हो पाएंगे भी कि नहीं। भाई देखें आप जो इसको समझ रहे थे चाइना को दूसरी बड़ी इकॉनमी जो कुछ कह रहे थे ये पाकिस्तान जो चाइना जो उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया, चाइना को पीछे छोड़ दिया। उसमें पाकिस्तान तो उसके मुकाबले में आस पास भी नहीं है, दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। तो पाकिस्तान तो अपने छोटे छोटे मसाइल में घिरा हुआ है, आपके इंटरनल मामला जो है वो नहीं कर रहा है। आप बलूचिस्तान का मसला देखें, वो उसको कह रहे हैं कि UN ने आके इसको ठीक करेगा। तो ये मुल्क तो इस साइड पे नहीं आ रहा। या तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनके प्राइम मिनिस्टर जो है आज इस सिचुएशन पे, चाहे वो ब्लैक होल को स्टडी करें, चांद पे जाएं या दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो रहे हैं, फिर उनके प्राइम मिनिस्टर का हाथ है इसमें। ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा हाथ है। आप मोदी जी को देखें कि 3 दफ़ा जो है वो अब इस मुल्क के जो है PM बने हैं। इसके साथ साथ वो आपको शुरू में अगर देखा जाए ना PM मोदी का, क्या आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में आइडिया है? क्योंकि आप कहा जाता है कि आप उनको बड़े पसंद करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी जो है उसको फॉलो करते हैं, एक तरह से फ़ैन हुए, तो फैंस को तो उनकी जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने उनको उस वक्त से जानता हूँ। मैं जब मैं आपको ये बता दूं कि कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो है ये उनके फ़ैन है। मैं उनका उस वक्त फ़ैन था जब वो गुजरात में CM बने थे। अच्छा। क्योंकि गुजरात में जब CM बने थे, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हमने तो ये कहा था कि गुजरात के अंदर जितने भी दंगे फसाद हुए उसके अंदर वो नरेंद्र मोदी साहब मौजूद थे, लेकिन हकीकत तो उसके उल्ट ही शायद है। नहीं, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आपको शुरू में बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के, तो वो बार बार यही कह रहे थे PM मोदी को कि आप जाएं। आपको एक दफ़ा उनकी एक मुलाकात हुई थी एक जगह पे, जब मैं इस चीज़ को मैं सुन रहा था, मैं उस वक्त इनके टच में था कि ये मुल्क जो है ये एक सिमत में जा रहा है, एक कोशिश कर रहा है कि अगर हम शायद उस टाइम ये पॉलिसियाँ अपनाते तो आज हमारा मुल्क भी इस सिमत में होता या इस तरह बेहतर हो रहा होता। भाई पॉलिसियाँ ये हैं, आपको मैं एक भारत की पॉलिसी बताऊं कि भारत उस वक्त जागा था जब यहाँ पर मुसलमान जो है 1857 की आपको जंग आज़ादी जो है याद होगी कि उस वक्त ये मुल्क ये भारतीय जो हिंदू जो थे उन्होंने इसकी तरफ स्ट्रगल की थी कि हम एक गुलाम कौम बन चुके हैं। वो मुसलमानों से तंग आ चुके थे, उन्होंने स्ट्रगल की और उसके बाद अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों में जब उन्होंने देखा तो वहाँ भी उन्होंने स्ट्रगल की। स्ट्रगल करते 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 वो आज इनके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। पाकिस्तान तो अब जागा है, इनकी आंख तो ये तो सोए हुए थे, इनको तो अब नज़र आया कि ये हमारे साथ वाला पड़ोस जो है इतने तरक्की करते करते अब वो इतने सैटेलाइट भेज रहा है कि दुनिया में वो दूसरे नंबर पर आ चुका है। अब हम मोदी साहब की बात कर रहे थे, आपने कहा कि मुझे उनकी हिस्ट्री के बारे में आइडिया है, जब वो पहले CM बने थे गुजरात। बिल्कुल CM, अच्छा CM जब बने थे वो इसकी भी एक हिस्ट्री है। अच्छा। CM जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको कहा था कि मैं आपको
गुजरात का सीएम बनाना चाहता हूं, तो मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं बनना चाहता। जाके इंडियन से मैं कहता हूं कि उनको नहीं पता होगा। जब कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों को नहीं आइडिया होगा, लेकिन कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उनसे कहा कि मैं आपको गुजरात का सीएम बनाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं सीएम नहीं बनना चाहता। बार बार उनकी कोशिशों के बावजूद फिर तब जाके वो माने थे, जब सीएम गुजरात बने थे, तो उस वक्त ये दंगे हुए थे, आपको पता है, मुसलमानों और इसको भड़काया गया। ये चंद वो ताकतें थी जो वो नहीं चाहती थी कि मोदी जी जो ऊपर आए, लेकिन गुजरात को जिस तरह उन्होंने चेंज किया था, गुजरात में आप टाटा कंपनी को वो लेके आए और दूसरी कंपनीज़ को जो वहाँ पे गुजरात के अंदर जो है उन्होंने उसको इतनी तरक्की दी, रेलवे लाइन बिछाई। अब अयोध्या आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने अयोध्या को जो उठाया है, उसमें इतनी वो लाइनें बिछाई हैं, ट्रेन का वो सिस्टम लेके आए। अगर दंगे फसाद या सिस्टम होता तो आज शायद वो उनकी स्टेट तरक्की ना करती। आप देखें ना, हमें यही अमेरिका था, जब ये दंगे हुए थे तो उन्होंने मोदी जी से कहा, उनके आने पर पाबंदी लगा दी थी कि इस बंदे को जो है हमने अपने मुल्क में नहीं आने देना। अब वही अमेरिका है, वही उनके पाँव पड़ रहा था कि हमारे साथ बैठें और हमारे तिजारत को जो प्रमोशन करें उसकी। तो सर हमने फिर ये चीज़ें बलोच भाई क्यों नहीं सीखी, हमने इन चीज़ों पे क्यों नहीं फोकस किया? क्योंकि आज़ाद तो साथ ही हुए थे, मतलब जो खून तो एक ही था, क्योंकि वही कल्चर भी सेम था, वो तरक्की कर गए। और हमारी तरफ कोई शायद ऐसे जो सियासतदान हमारी तरफ इस तरफ आ गए जो आज तक जिनको समझ ही नहीं है कि सिस्टम को करना कैसे है। भाई बात ये है कि जब तक आप आज़ाद नहीं होते, जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलती, आप कभी भी किसी को इंसाफ नहीं दे सकते। हमारी अदालतों को क्या फ़ायदा है? ये पुलिस है, इंसाफ है, चौकीदारी, इनकी हिफाजत करना, ये खुद उनको मार रहे हैं। ऐसे ही है। ये चौकीदारी के लिए आप लोगों को रखा, ये आप इनको मारने के लिए नहीं रखा गया, ठीक है? ये बताएं, एक तरफ तो वो पाकिस्तानी यहाँ पे खड़े हैं कि जो बात ही नहीं करना चाह रहे, और एक तरफ वो पाकिस्तानी के जो बोलते भी हैं। क्या फ़र्क है फिर? एक तरफ तो हम नारे बड़े बड़े लगा रहे होते हैं, यहाँ पे 5 फरवरी को कश्मीर के लिए पूरे बाजार बंद होंगे, लेकिन इसके लिए किसी को कोई पता ये लोग हक के लिए कभी नहीं निकलते भाई, बात इतनी सी है। ये हक, जब भी हक की बात आती है, लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाती हैं। ये समझते हैं कि हमें एजेंसियां वाले उठा लेंगे, या हुकूमत जो है हमें उठा लेगी, हमारे साथ ऐसा करेगी। यार हमारे प्यारे आका ने बताया कि जब इस्लाम की बात है, इंसानियत की बात है, तो आपने अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देनी है। ये नहीं सोचना कि मेरी इसमें जान जाएगी, अब ऐसा होगा, ये होगा। पश्तून है तो फिर तो पश्तूनों का हक बनता है कि बोलें। बलोचिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ, फ़लस्तीन के लिए तो आपने फ़ौरन आया था, बलोचिस्तान के लिए भाई आपके घर के लिए बात कर केपीके के लिए बात है। ये शर्म की बात है मेरे लिए, कसम से लाइव चल रहा है कि पाकिस्तानी नहीं बोल रहे। आप तो आए ना ज़रा भाई। मेरा आज का मकसद, मुझे कसम से बुखार है, ठीक है, डेंगू हुआ है, 104 बुखार है, और इतनी मुश्किल से उठ के आया हूँ ना कि टांगे इस टाइम काँप रही हैं। 100 से ज़्यादा बंदों से बात करने की कोशिश किया, किसी बंदे को ये नहीं पता कि बलोचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, किसी बंदे को ये नहीं पता कि केपीके वज़ीरिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हमेशा फ़लस्तीन कश्मीर के नारे हमारी ज़ुबानों पर रहे। वो बात सही है, हम खुद बलोच है, बलोचों के साथ बहुत ज़्यादती होती है। बलोच मुझे भाई मिल गए हैं। आप मुझे बताएं, जो आपकी अभी वो हमारी बहन निकली थी, ठीक है, काफ़िला लेके, प्रॉपर जो इस्लामाबाद पुलिस ने उनके साथ किया है, उनको घसीट के किया है, क्या ये रियासत का काम था? नहीं, और फिर यहाँ पे ये कहते थे कि बलोचिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है उसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बलोचों के साथ ज़्यादती होती रही है। जब भी देखो हमारे इधर लड़के हैं जो अभी 20-20, 25-25 साल के, 15-15 साल उनकी उम्र है, उनकी टांगें काटी जाती हैं, उनको फैर मारे जाते हैं, पुलिस वाले उनके साथ तशद्दुद करते हैं। लेकिन ये कोई भी नहीं देखता पाकिस्तान में कि ये भी हमारे भाई हैं, ये हमारे हमारे पंजाबी हैं। लेकिन क्या लोग कहना ऐसे ही हैं। चाहेंगे? हम लोग पंजाबी हैं, हमें बलोचियों के साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त, इस मुश्किल दौर में। क्या इस मुश्किल इमेज वक्त गया में हमें होगा? उनके साथ खड़ा होना चाहिए। क्या इमेज गया होगा कि जब परसों इस्लामाबाद पुलिस ने औरतों को, बच्चों को डंडे मार के घसीट के जो है जेलों के अंदर डाला। आज बलूचिस्तान में आप तो हैं, वहाँ पे आज शरड़ हड़ताल थी, सारा बलूचिस्तान बंद था, उन्होंने यकजहती का उनके साथ जो है। देखो हम लोग चाहते हैं, हम लोग पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा हम लोग नज़रिया रखते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं। लेकिन ये हमें पूरा यहाँ पाकिस्तान में हक नहीं दिया जाता, पूरा हम लोगों को किसी चीज़ की हमें सपोर्ट भी नहीं की जाती है। अगर हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जाती हैं, ठीक नहीं। हम लोग चाहे पंजाब में रह रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान में हैं, चाहे सिंध में हैं, चाहे मतलब इस्लामाबाद जिधर भी हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों को उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। हम लोग यहाँ मैं इधर अभी मैं 188 का रहने वाला हूँ, हमारा गाँव है 188 टोपा टेक्सी कमालिया के साथ, उधर का मैं रहने वाला हूँ। हमारे उधर 4-5 हमले। हाँ जी, हाँ हम बलोच हैं, बलूचिस्तान से। हाँ जी, हम रिंद बलोच हैं। हमारे उसमें
रेंद आते हैं, जतोई आते हैं, लगारी आते हैं, लशारी, हाँ जी। और हम लोगों के साथ बहुत अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, एक लड़के ने हमारा एक लड़का था, उस पुलिस वालों ने पकड़ा और उसकी टांग काट दी, ठीक नहीं। थोड़े दिनों उन्होंने 6-7 लड़कों को फायरिंग ऊपर शमन की है, जिनके टांगों में फायर मारे हैं, ठीक नहीं। तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है, बहुत ज़्यादा ज्यादती। सर मुझे ये बताएं, क्या इसमें कोई इंडिया इन्वॉल्व है या कोई इजराइल? नहीं, इंडिया हम लोग उनके ऊपर अभी हम लोग कहें कि इंडिया इसमें नहीं है, मौलाना, या इसराइल है नहीं है, कोई अमेरिका है नहीं है। हम लोग यहाँ पे हमें मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट हमें जो है पुलिस वाले, ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। आप पंजाबी या किधर से हैं आप? वही मैं इस तरफ आ जाए, थोड़ा सा कैमरे की तरफ आ जाए, सारे पूरा पूरे। किस जगह से हैं आप? मैं ज़िला कसूर से हूँ। कसूर से? फिर तो आप पंजाब से ही हैं। जी, बिल्कुल। आज आपको बलूचिस्तान के इशू का पता है? नहीं, अभी तक तो ये मुझे बताएं कि अब इस भाई को बलूचिस्तान के इशू का नहीं पता, अब हम कैसे फ़लस्तीन कश्मीर के नारे लगा सकते हैं? नहीं, हम लोग वो देखो तो आपको पता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप मेरे भाई हैं, बात करनी चाहिए। बलूचिस्तान में आज सारा शटर हड़ताल थी, ठीक है। इनकी एक हमारी बहन है बलोची, ठीक है, वो वहाँ पे मिसिंग पर्सन जो, अगर आपका कोई अजीज़ गुम होगा, मेरा अजीज़ होगा, हम उसमें ज़रूर शामिल होंगे, ठीक है। बात यही है कि कोई तो मेरी बात सुन ले, वो इस्लामाबाद में है और रियासत ने क्या किया, इस्लामाबाद पुलिस ने उनको डंडे मार के औरतों को घसीट के जेलों के अंदर डाला गया। ये रियासत का काम है। देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगा आपसे कि अगर मैं हूँ या आप हैं, आपकी कोई भी कीमती चीज़ अगर गुम होती है तो इंसान को एक फ़िक्र सी होती है सर, तो वो तो फिर भी इंसान है। अगर उनकी इज्जत पे मसला है कि औरत ज़ात हैं, ठीक है, और उम्मत मुसलमान की माएँ बहनें हैं। हमने हमेशा सर नारा लगाया फ़लस्तीन या कश्मीर में औरतों पे जुल्म होगा, लेकिन पाकिस्तान पे अगर होगा तो हमें एक्शन लेना चाहिए। हर नौजवान को मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी शहरी उम्मत मुसलमान का दिफा करे ना, जो औरत ज़ात हैं या हमारी माएँ बहनें, सबसे पहले हमें उनका दिफा करना चाहिए। हम लगे हुए हैं फ़लस्तीन ये फ़लस्तीन वो, ठीक है, जिधर होता है कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है, इंसानियत के लिए, लेकिन मेन चीज़ अपने मुल्क को तो देखना अपने चाहिए। मुल्क को तो अमन वाला बनाना चाहिए ना हमें, अपने मुल्क को तो। सर मैं सबसे पहले तो भाई को सलूट करूंगा कि इन्होंने बात किया, कसम वाली बात है। मैं गलियों में फिर के आया हूँ, लाहौर बड़ा शहर है, गलियों में फिर के आया हूँ, लोग बात नहीं कर रहे, किसी को बलूचिस्तान के इशू का पता ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमें दूर किया जा रहा है इन चीज़ों से। क्या कहना चाहेंगे कि इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, बलोचियों, सिंधों, पश्तूनों के अंदर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। हमने तो एक कौम बन के रहना था, हम तो बिखर गए हैं। ये सारे ये हमारी भाई बलोची गवर्नमेंट है। को चाहिए, इनको देखना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये तशद्दुद करते हैं, या देखो ये मारते कूटते हैं, ऐसे इन लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं। अगर क्या कहना चाहेंगे ये भाई, जैसे कोई भी मसला होता है बलूचिस्तान में या वजीरिस्तान में या किसी जगह, हम एक ही चीज़ कहते हैं कि यार इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व था। देखो भाई, चाहे वो मसला लाहौर में हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, या आपको किसी पता है जड़ावाला में जो चर्च पे जो हमले हुए, उसमें भी कहते हैं इंडिया इन्वॉल्व है। तो देखिए, ये जो हमारी हुकूमत है, हमारे निगरान है, जो हमसे ऊपर बैठे हुए इस सतह पे जो काम कर रहे हैं, हमारी हिफाजत सुरक्षा कर रहे हैं, उनको चाहिए वो बेहतर बता सकते हैं आपको कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने तो जो परसों उन्होंने कर दिया, उन्होंने तो जुल्म किया है, वो क्या बेहतर बता सकते हैं। तो फिर हमें खुद ये फैसला लेना चाहिए ना, हमें डिसीजन लेना चाहिए ना। हमें पाकिस्तान होने के नाते हम वोट देते हैं, हमें ये अमानत है ना, जिसे हमारे पास ये अमानत है, वोट हो गया कोई भी चीज़, तो हमें चाहिए हम अपने हुक्मरानों से मुतालबा करें इस चीज़ का कि भाई आप हमारा दिफा करने वाले, तो आपसे एक मिनट बात करूँगा, बड़ा अच्छा बात कर रहे थे। तो भाई हमें अपने हुक्मरानों से ये मुतालबा करना चाहिए कि हमने आपको बिठाया एक सतह पे, हमने आपको एक ओहदा दिया है, हम आपसे पूछ कर सकते हैं, हम आपसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें उनके सामने ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है और ये किस वजह से हो रहा है। मेरा ये क्वेश्चन है हमारी जो पाकिस्तान के निगरान हैं, जो दिफा कर रहे हैं पाकिस्तान का, मैं उनसे ये क्वेश्चन करूँगा, और आम जो शहरी हैं पाकिस्तान, उनको यही कहूँगा कि हमें हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से ये हमारे मुल्क में हो रहा है। ऐसी भाईजान, मैं परसों हमारे जो कक्कड़ साहब की भाई ने बात किया, ठीक है, निगरान वज़ीर, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ 300 जंगें लड़ेंगे, हम एटमी पावर हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी एटमी पावर को कि जहाँ पे उनकी रियासत के अंदर उनके ही लोग जलील हो रहे हैं? ये अगर देखा जाए तो हमें ऐसे कहना नहीं चाहिए कि इंडिया तो अब जो उसकी टेक्नोलॉजी आईटी वो उधर स्मार्ट पे पहुंच चुका है, चांद पे पहुंच चुका है। हमें हमारे स्टूडेंट है इधर, भाई अफगानिस्तान तरक्की कर बांग्लादेश कर चुका तरक्की कर है। गया। अफगानिस्तान ने रिसेंटली अपनी गाड़ी लॉन्च की है, गाड़ी के बाद उन्होंने 8 तेल के कुएं निकाले हैं, वो प्रॉपर तौर पे काम। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। हमने एफिशिएंसियाँ मारी हैं, हमारे पास बाहर से IMF कर्जा दे दे हमारे ये, और ये है कि वज़ीरिस्तान, पश्तून, बलोच में सारे ड्रोन हमले भी होते रहे ना बेचारों। ऐसे ही है, जो सारा देखते हैं, इमेज खराब होता है पंजाबियों का, ये कहते हैं कि पंजाबी करवाते हैं, क्योंकि ये पीछे से ये खुद करवाते हैं हमारे हुकूमत